एक गांव था, नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था जो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था पर जुबान पे नहीं। गांव के बीच एक सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं, इस राज का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, ठुंग 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 सहूर। और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी सांस वहीं थम जाती है और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता था। देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, ठुंग 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 सहूर। 1 साल बीत चुका था। ढोलकपुर वापस शांत था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे। हर पूर्णिमा को लोग एक दिया जलाकर ठुन 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 साहुर को याद करते थे। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सब कुछ बदल के रख दिया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं, ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है, ठुंग 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 सहूर। और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज,
सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी, हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर वो वहां से चली गई। तो लगभग 150 साल पहले की बात है। ढोलकपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में था पीहू, उसका बड़े भाई साहुर और उनके मम्मी पापा। एक सुबह पीहू और साहुर घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो थोड़ी जल्दी में थी और तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती हैं। पीहू और साहुर मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ, पापा। पापा भागकर आते हैं लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों जलकर राख हो गए। पीहू और साहुर सिर्फ देखते रह गए, जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और साहुर हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूख से ना रहे। एक पूर्णिमा की रात थी। साहुर खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है एक आदमी किसी का खून कर रहा था। ये देखते ही साहुर के पैर कांपने लगे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक और आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वो आदमी बिना कुछ कहे साहुर पर वार कर देता है। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है, ये लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और चिल्ला के कहते हैं, इसे उस पेड़ पे जिंदा उल्टा लटका दो। साहुर गिड़गिड़ाता है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव के किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उधर उसकी बहन रात भर उसका इंतजार करती रही और सुबह जब वो उसे ढूंढने निकली तो देखती है उसका भाई गांव के बीच वाले सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। ये देखते ही पीहू टूट जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से साहुर की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी और पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी। रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो बस भूखी पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। साहुर भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई जो हर गांव में भटकती थी, सिर्फ एक ही बात कहकर, मुझे भूख लगी है। ये सब याद करते ही तुंग 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 साहुर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। भैया, भैया, और बिना कुछ सोचे तुंग 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 साहुरा उस सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और अंधेरे में सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अगले पार्ट में पीहू, गुड़िया और तुंग 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 साहुर की पावर दिखाई जाए तो इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स तक पहुंचाओ, तभी आएगा असली तांडव। एक लड़की थी, नाम था पीहू। ना माँ थी न बाप। एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। हर रोज सड़क किनारे बैठ जाती थी। फटे कपड़े, गंदे बाल और आंखों में भूख की जलती हुई आग। लोग आते जाते, कोई दान देता, कोई थूक के चला जाता, लेकिन पीहू कुछ अजीब थी। जिसने उसे खाना दिया उसके हाथों में फूल खिलते थे और जिसने उसे नजरअंदाज किया या हंस के निकला, कुछ ना कुछ उसका कट के ही रहता था। एक दिन शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार तिवारी सेठ को जोर से सूसू लगी थी। वहीं जगह आके गाड़ी रोकता है। गाड़ी से उतरते हुए देखकर पीहू हाथ जोड़ के बोली, भूख लगी है अंकल, कुछ दे दो। तिवारी ने हंस के कहा, जा भाग यहाँ से भूतनी के, और बिना शर्म के उस मासूम लड़की के ऊपर ही सूसू कर दिया। पीहू चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस अपनी आंखों से सेठ को देखा। अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज थी। तिवारी सेठ की गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था और पेड़ से टकराई और सिर धड़ से अलग। लोग बोले कुदरत का न्याय है, लेकिन कुछ समझदार लोग धीरे से बोले, न्याय नहीं, ये उस भूखी बच्ची का श्राप है। और एक रात एक कॉलेज लड़का आया। पीहू ने हाथ फैलाया, भैया कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। लड़का हंसा, तेरा पेट नहीं भरेगा कभी, चल हट। लड़का बोल के चला जाता है। उसी रात 2 बजे वो लड़का सो रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, अब तुझे भूख लगेगी पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कभी नहीं,
अगली सुबह लड़का पागल हो चुका था। हर प्लेट से खाना गायब, जो भी खाना रखता था सब गायब हो जाता था। उसकी जिंदगी से भोजन नाम की चीज ही गायब हो गई थी। धीरे धीरे पीहू की कहानी फैल गई। जो उसे खिलाता है बच जाता है, जो हंसता है मिट जाता है। अब सड़क के कोने पे लोग लाइन लगा के खाना देने लगे डर के मारे। लेकिन ट्विस्ट ये है, पीहू कोई इंसान नहीं है, वो एक भूखी आत्मा है जो सालों पहले इसी जगह पर खाना मांग रही थी और एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से ना उसकी लाश मिली ना इंसाफ मिला। उस दिन से वो बच्ची नहीं लौटी, एक भटकती आत्मा बन गई। तो दोस्तों, कभी किसी भूखे बच्चे को देखो तो नजरें मत फेरना। शायद वो इंसान ना हो, पर तुम्हारा इंसान होना वहीं तय होता है। कमेंट करो, पीहू को खाना दो अगर इंसानियत अब भी जिंदा है। एक गांव था, सुंदर शांत, जहां लोग हंसी खुशी जीते थे। बच्चे गाना गाते हुए स्कूल जाते और रात में लोग छत पे तारे गिन के सो जाते। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस सुकून पे अब अंधेरा छाने वाला था, क्योंकि उस गांव में लौट आई थी पीहू। गांव के बाहर एक स्कूल था और उसी स्कूल के सामने पीहू रोज बैठ जाती थी खाना मांगने के लिए। लोग आते जाते देखकर सोचते थे कोई बेघर बच्ची होगी। एक रात स्कूल का एक गार्ड रात में चौकीदारी करते हुए वहां से गुजर रहा था। पीहू उसे देखती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। गार्ड कुछ नहीं बोलता, सिर्फ घूरता है और अंदर जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी स्क्रीन से एक लाल हाथ निकलता है और अगले ही सेकंड में वो आदमी गायब। अगले दिन सुबह गांव में हंगामा मच गया, सब कांप गए, किसी को समझ नहीं आया किसने किया। उसी दिन 9वीं क्लास का एक लड़का खाना खाते हुए पीहू के पास जाता है और बोलता है, खाना चाहिए भिखारी, जा अपने बाप से मांग, और हंस के चला जाता है। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। अगली रात उसकी माँ चीख चीख के रोड पे भागती है, मेरा बेटा अंदर से खाली हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं, इसके अंदर ना दिमाग है, ना किडनी, ना लिवर, सिर्फ अंधेरा है। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब बोलते, जब से पेड़ पे लाश लटकी थी तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसी ने सजेस्ट किया शांति के लिए पूजा करनी होगी। फिर रात में एक बड़ा पंडित बुलाया गया, पूरा गांव जमा हुआ था। पूजा शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पंडित ने पहला मंत्र बोला, जोर का धमाका हुआ। पंडित का शरीर फट के टुकड़ों में बिखर गया। चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े उड़ गए। लोगों की चीख पुकार मच गई और उसी खून से एक दीवार पे लिखा हुआ था, मुझे पूजा नहीं खाना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे इंसान हो तो कमेंट करो, मैं पीहू को खाना दूंगा। और अगर डर लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पीहू अभी भी भूखी है।